हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनका आपको इंतजार है हाँ जी, जिनका आप वेट कर रहे हो आपकी लाइफ में आने का, वो कब तक आएंगे एंड वो कैसे होंगे, साथ ही साथ उनके साथ में आपकी जर्नी कैसी रहेगी एंड आप अपनी जर्नी को उनके साथ कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो, अपने अंदर क्या चेंजेस लाकर, ये भी मुझे बोला था सभी लोगों ने देखने के लिए। तो वो भी आज इस रीडिंग में चेक करूंगी, वो भी एक टॉपिक है। ठीक है, सो क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इनमें से कोई भी एक या दो कार्ड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कंफ्यूज है तो तीनों का रीडिंग देख सकते हैं, नहीं तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हैं। ग्रुप्स में है आपके बर्थ मंथ्स, उसके आधार पर आप अपना ग्रुप सिलेक्ट करें और रीडिंग देख लें। इसके अलावा जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेल आईडी है, वेबसाइट का लिंक है, ऐप का लिंक है। आप चाहें तो वेबसाइट चेक कर सकते हैं। क्रिस्टल्स हैं वहाँ पर, क्रिस्टल आइटम्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, ईयर रिंग्स हैं, जो भी आप चाहो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। आपको एनर्जाइज भी मिलते हैं, और आप यूं ही चाहते हो कि मैं एनर्जाइज नहीं करके दूं तो वो भी ऑप्शन है। आपको इंस्ट्रक्शंस भी मिलते हैं कैसे उसको पहनना है, अफर्मेशंस भी मिलते हैं कि कौन से आपको चैंट करने हैं क्रिस्टल्स को धारण करने के बाद। सारी जानकारी वहां पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो मेल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, ऑप्शन नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 1, तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जिनका वेट कर रहे हो, वो कब तक आपके जीवन में आएंगे, होंगे कैसे, और उनके साथ में आपकी जर्नी कैसी जाने वाली है, और आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हो उनके साथ, पॉजिटिविटी कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी जर्नी को सेलिब्रेट करने के लिए विद देम। सो शुरू करते हैं। ओके जी, यहाँ पर आता है द चैरियट, हरमेट, अरे वाह, मेजर काना आ रहा है आपके लिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, फिर से मेजर काना, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके जी You're caught up in drama, act to free yourself, change and blossom again. Okay. The time for romance has come. All right. और देखते हैं। Movement, dance, okay, women holding a coin, king of pentacles आया है, एंड ये काइंड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, हॉस्टिलिटीज, इन वाली रीडिंग्स में ना टेबल छोटा पड़ता है कोई नहीं, हमें चलेगा, हमें आदत है ना बच्चा पार्टी।
कहने दी, हमें आदत है, बहुत पहले से देख रहे हैं, ऐसे ही होता है आपके साथ। है ऐसी है आपकी दी, क्या किया जाए। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक दी रोमांटिक gesture, एंड यहाँ पर आ जाता है लेट गो ऑफ कंट्रोल शूज, allow this situation to unfold naturally, attraction, okay। यहाँ से भी देखना चाहूँगी लेकिन कहाँ रखूँगी, ओके कैमरे में दिखाई नहीं देगा तो मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर साइड से रख दूँगी। छोरी, बच्चा पालती छोरी, ओके प्रोटेस्ट, स्टार्ट रेवोल्यूशन, यहाँ रख देती हूँ, थोड़ा बहुत तो दिखता है। ठीक है, मैं यहाँ से भी लूँगी कार्ड। सिंप्लिसिटी, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कब मिलेंगे आप अपने सोलमेट, ट्विन फ्लेम या डिस्टेंट पार्टनर से, जिनका भी आप वेट कर रहे हो। ये कब होगा। बॉटम भी चाहिए मुझे, इसमें क्या है, ड्रैगन, ओके। तो टाइम तो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपकी सिचुएशन बताऊंगी कि कैसी होगी, तब वो आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर तो करंट एनर्जी देख लेते हैं। करंट एनर्जी में तो जहां तक मैं देख पा रही हूँ आप खोज में लगे पड़े हो। यहाँ पर मुझे लगता है कि 50% लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि लव लाइफ अगर अच्छी हो गई तो प्रोफेशनल लाइफ तो वैसे ही अच्छी होनी है। ऐसी सोच है कि एक बारी यहाँ पर सेट हुए तो वहां तो सेट हो ही जाएंगे, ये वाली सोच है। और हो सकता है किसी ने बोला भी हो, जैसे कई बार हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, कुंडली आपकी देखी जाती है, तो वो बोलते हैं भाई शादी के बाद ही आपका लक चमकेगा, राइट, आपका काम तो तभी बनेगा। या कुछ लोगों को बोलते हैं कि भाई आपकी लव लाइफ में सुधार हुआ ना तो ही प्रोफेशनल लाइफ बेहतर चलेगी आपकी। 4th हाउस में भाई ये वाला प्लैनेट है, यहाँ पर अगर अच्छे प्लैनेट्स होते या इनके लिए आप उपाय कर लेते तो फिर आपका 10th हाउस, 11th हाउस, ये सब कुछ ठीक हो जाता है, 8th हाउस भी ठीक हो जाता। इस तरीके की बातें आपको बता दी जाती हैं, तो माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है कि हाँ अगर लव लाइफ अच्छी हुई तो प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी होती। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी यही बोला जाता है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ में यूनियन में आ जाते हो ना तो आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा हो जाता है, आप बहुत ग्रो करते हो और काफ़ी हद तक चीज़ें सही भी हैं। लेकिन कुछ लोगों की सोच यहाँ पर ऐसी है कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों साथ साथ चलें तो बढ़िया है। सो खोजबीन में तो हैं यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल लाइफ को 100 देते हैं लेकिन पर्सनल लाइफ को 99। कुछ का ऐसा है कि पर्सनल लाइफ को 100 देते हैं, प्रोफेशनल लाइफ को 99, लेकिन है दोनों की कहीं ना कहीं नीड। और कुछ लोगों का हाल ऐसा है, उनको लगता है अगर पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है प्रोफेशनल लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा यहाँ पर चल रहा है। सीन ये है, दैट्स वाई यहाँ पर चैरियट का भी कार्ड है कि भैया बैलेंस करके ही गाड़ी चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। तो वाली सोच है और इसके लिए काफ़ी सारी हीलिंग कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, एंड कई लोगों से भी मैं देख रही हूँ कि कांटेक्ट करते रहते हो, कई सारे ग्रुप्स में भी हो, कम्युनिटी में भी हो, ये सोच कर कि क्या पता यहाँ पर वो मिल जाए। और अगर आप लोग रीडिंग्स वगैरह देखते हो, रीडिंग्स में आपको बताया जाता है कि भाई आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप में वो मिल जाएगा या मिल जाएगी, या इंस्टाग्राम ग्रुप में वो मिल जाएगी, तो आप बहुत जल्दी कोई भी कम्युनिटी या ग्रुप ज्वाइन करते हो यही सोचकर कि हाँ यहाँ कुछ तो हो सकता है। या पार्टी शार्टी है, घर में कोई फंक्शन है या बाहर भी है, इन्विटेशन आया, मन नहीं भी करे जाने का, फिर भी प्लान बना लेते हो कि यार चलते हैं, यार कुछ नहीं चलते हैं, देखते हैं, क्या पता इस बार ही लक काम कर जाए। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कई बार आपको लोनली फील होता है, स्पेशली तब जब आप दूसरों को देखते हो डेट करते हुए, दूसरों को एंजॉय करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, तो लगता है यार मेरा कब टाइम आएगा रोमांस करने का, मेरी एज भी निकली जा रही है। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ तो बच्चे कुछ 22-25 साल के हैं, उनको भी ये लग रहा है कि बुढ़ापा आ गया।
उनको लग रहा है कि अरे कोई नहीं मिला, हमसे छोटे छोटे जो एज के हैं लोग, उनके बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड्स हैं, लाइक 16-17 साल के जो हैं, स्कूल के गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, उनकी भी रोमांटिक लाइफ चल रही है, हमारी नहीं चल रही है, हमें तो बुढ़ापा आ गया। तो इस तरीके की बातें हो सकता है आप लोग आपस में करते हो ग्रुप्स में कि यार मिलेगा भी कोई या फिर नहीं मिलेगा, हम ऐसे ही कमारे ही जाने वाले हैं इस दुनिया से। और इस तरीके की बातें भी आप लोगों के बीच में चलती रहती हैं। अब ये तो मैंने करंट का बता दिया कि ये थोड़ा बहुत चल रहा है, देखो कितना आपसे रेजोनेट करता है। लेकिन अब बात आती है कि ठीक है, ये बातें तो ठीक है, सब कुछ हो गया, रोना धोना हो गया, आएगा कब? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, कब वो बंदा आएगा, ये बंदी आएगी जिसके साथ में हम अपना टाइम स्पेंड करें। सबसे पहली चीज, जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर दोगे कि मुझे किसी की नीड नहीं है, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू, उस दिन से आप उस बंदे को या बंदी को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। ये लिख के ले लो। हाँ, मैं सच बता रही हूँ। आप अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, देखिए मैं कार्ड से ही बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर रही। ओके, जिस दिन आपने ये सोचा कि मुझे किसी की नीड है ही नहीं, मैं अकेली काफ़ी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत बड़े बड़े काम दुनिया में करूँगी बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी के सपोर्ट के, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट भी, मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी व्यक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली काफ़ी हूँ या अकेला काफ़ी हूँ, उसी दिन से आपका जो पार्टनर है ना, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देगा। वहीं से अट्रैक्शन की जर्नी शुरू हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप खुद में खुश रहना शुरू करोगे, खुद में खुश कैसे रहना है? जैसे जब मन किया डांस करने का, डांस कर लिया, जब मन किया गाना गाने का, गाना गा लिया, जब मन किया बाहर जाने का, घूमने का, वो कर लिया। अब यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, कि दी हम तो चाहते हैं बाहर जाना, मम्मा पापा मना कर देते हैं। मैं आपको लंदन जाने की बात नहीं कह रही, मैं आपको बोल रही हूँ कि पास में किसी गार्डन में, मंदिर में या चर्च में, गुरुद्वारे में कहीं तो जाओ, मतलब थोड़ा एक्सप्लोर करना है, ऐसा नहीं घर में ही बैठे हैं। तो मस्ती वाली एनर्जी में जब आप आओगे ना, जब एंजॉय करोगे खुद के साथ, तब वो सिचुएशन बनेगी, एनर्जी बनेगी जब आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देगा। ओके, तीसरी चीज है यहां पर, जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखोगे। मैं देख रही हूं आप ग्रुप्स में जाते हो, कम्युनिटीज में हो, लोगों से मिलते हो, लेकिन खुलकर आपको क्या चाहिए वो नहीं बताते। आपकी एक आदत है, मैं बताती हूँ, अभी देखो आपको हो सकता है बुरा लग जाए। अगर आप ऐसे किसी ग्रुप में हो जहां पर लोग दुख भरी बातें कर रहे हैं, आप भी दुख भरी बातें करोगे। जहां पर लोग बहुत हंस खेल रहे हैं, आप हंस खेल कर बातें करोगे। जहां पर कोई ग्रुप ऐसा है कि बस साइलेंट मेडिटेशन के जोन में है, आप भी वैसे ही चले गए। आप अपना पक्ष कभी दिखाते ही नहीं हो। वो जो हमें बोला जाता है ना कि हमें पानी के जैसा होना चाहिए, जिस भी बर्तन में डालें हमें ढल जाना है, वो वाली चीज, तो वो सही है, लेकिन इतना ढलान भी अच्छा नहीं है कि कोई आपको पहचान ही ना पाए कि आप क्या हो। बिकॉज जैसे आप मान लो एक किसी ऐसे ग्रुप में हो जहां बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, आप भी वही कर रहे हो, क्या पता वहां पर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश हो, किसी को जो शांत रहता हो। बिकॉज समटाइम्स आपने देखा होगा कि जो अपोजिट होते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं, राइट। अब वो हल्ला गुल्ला वाले माहौल में तो हैं, अब आपको लग रहा है हाँ ये सब कर रहे हैं तो ये अच्छा है, इनको अच्छा लगता होगा, मैं भी वही करूंगी या मैं भी वही करूंगा। बट क्या पता किसी के माइंड में क्या चल रहा है, क्या मालूम उनको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो इस सबसे बाहर हो, जो बहुत मैच्योर हो, मैच्योरिटी दिखाए। क्योंकि जब रिलेशनशिप की बात आती है, पार्टनरशिप की या शादी की बात आती है ना, लोगों की सोच बिल्कुल अलग होती है। वो मस्ती कहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी उठाने की बात आती है तो उनकी सोच अलग होती है, और ये मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है, राइट। तो आप अपने आप को पहले जानो कि आप हो क्या, ठीक है, और फिर वो चीज़ एक्सप्रेस करो। किसी भी ग्रुप में हो, कम्युनिटी में हो, जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हाँ हमें रेड कलर पसंद है, हमें रेड कलर पसंद है, हमें रेड कलर पसंद है। अगर आपको रेड पसंद नहीं है, आप बोलो मुझे ग्रीन पसंद है। ओके, इस बात से घबराओ मत कि अरे मैं तो कम्युनिटी से अलग हो जाऊंगी। नहीं, वो आपका अपना स्टाइल है, और क्या पता आपके इसी स्टाइल की वजह से कोई आपको पसंद कर ले।
तो जब आप अपने में आओगे और अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखोगे एंड प्लस बोलना भी, कम्युनिकेट भी करना सीखोगे। जैसे अगर कोई आपको मिलता है और आप उसको, अगर सामने वाला आपको अच्छा लग रहा है तो आप बोलो कि आप मुझे पसंद हो। इसमें भी कमी है। आई थिंक यहाँ पर जो लोग हैं या तो वो बहुत सिंपल हैं इसलिए नहीं बोलते, या फिर उनका ईगो सामने आ जाता है इसलिए नहीं बोलते। अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है आप बोलते हो जाके कि आप अच्छे लग रहे हो। या तो शर्म में नहीं बोलते, या फिर इसमें नहीं बोलते कि मैं ऐसे बोलूंगी या बोलूंगा तो ये तो सिर चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगी, या सोचेगी कि फ्लर्ट कर रहा है या फ्लर्ट कर रही है। ऐसा तरीका होता है बात कहने का। जब भी कोई चांस ऐसा मिले, सामने वाला कुछ बोल रहा है, कोई काम कर रहा है, अरे आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, वेरी नाइस, इस तरीके से, तो लोगों को समझ आता है कि हाँ मतलब मेरे बारे में ये सोच रही है या सोच रहा है। तो ये कुछ बदलाव आपने करने हैं जिससे कि आप अपने पार्टनर को जल्दी अट्रैक्ट कर पाओ। अभी जर्नी इनके साथ कैसे आगे बढ़ानी है वो अलग बताऊंगी मैं, ठीक है। लेकिन ये मैंने बताया कि कब आएगा कोई पर्सन, ये सब करने के बाद आएगा। आपके कार्ड्स के हिसाब से आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा, या आपकी किस्मत में एक ऐसा पार्टनर है जिसको ऐसी लड़की या लड़का चाहिए जो खुद के लिए स्टैंड ले सके, जो समाज में कुछ बदलाव कर सके, जिसमें बोलने का दम हो, अपनी बात रखने का दम हो, और जो एक्सप्रेसिव हो, ऐसे समझ लो। अब अगर बिल्कुल आप ऐसे हो तो मैं आपको समय बता देती हूँ, सितंबर का महीना होगा, हो सकता है 2025 से 26 के बीच में। तो सितंबर का जो महीना रहेगा या फरवरी का जो महीना रहेगा ना, इसमें आपकी मुलाकात होगी। अगर आप बिल्कुल ऐसे ही हो और इसी तरीके से आपका बिहेवियर है और सब, आप सारे काम ऐसे करते हो जैसे मैंने आपको बोला, तो ये आपका समय है मिलने का, ओके। अगर ऐसा बिहेवियर नहीं है आपका, ऐसा नेचर नहीं है आपका, तो चेंज करो खुद को, क्योंकि जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो उसको ये सारी चीजें चाहिए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो जिस बैकग्राउंड से है ना, वो लाइक बहुत हाई फाई टाइप है, ठीक है। तो उस बैकग्राउंड में जगह बनाने के लिए किसी ऐसे लड़के की या लड़की की आवश्यकता होगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर बहुत ही ज्यादा सीधा साधा या सीधी सादी लड़की मिली, लड़का मिला, या बहुत इंट्रोवर्ट टाइप लड़की या लड़का मिला, तो इस सोसाइटी में वो दब के रह जाएगा। और वो ये नहीं चाहते, या वो ये नहीं चाहती। आपके जो पार्टनर हैं उनका मानना ये है कि मैं जब पार्टनर लेकर आऊं और लोगों से इंट्रोड्यूस करूं उसको, तो लोग बस भौचक्के रह जाएं। मतलब कि उनको लगे कि अरे बाप रे, क्या क्या ढूंढ के लाया है ये, क्या ढूंढ के लाई, ट्रेजर है, ट्रेजर। ऐसा ऐसा उनको चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस माहौल में वो हैं उस माहौल में कोई ऐसा व्यक्ति यूनिक एंड बहुत ही एक्सप्रेसिव एंड, जैसे कि सन की क्वालिटी होती है ना, अगर किसी की पर्सनालिटी के लिए सन का कार्ड आ जाए तो बोला जाता है कि भाई जहां पर ये होगा वहां पर और कुछ नहीं होगा। और सन ऐसे ही है ना, अगर सूरज की रोशनी चली जाए क्या होगा सोचो, सब कुछ थम जाएगा, एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। तो सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वाली पर्सनालिटी इस व्यक्ति को चाहिए। तो जब आप वैसे बनोगे तो ये अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ, या होंगी वो आपकी तरफ, ऐसा है, ठीक है। तो जब आप ये बदलाव करोगे, जब आप ये बदलाव कर लोगे, उसके बाद फिर आप देख सकते हो, जैसे कि मान लो मैंने ये बदलाव करने के लिए कहा और आपको लगा कुछ 6 महीने, 7 महीने या 1 साल, तो समझ लो कि 2025 में फिर नई मीटिंग होगी, 2026 में होगी। और अगर ऑलरेडी ये सब कुछ है तो 25 में हो सकती है, क्योंकि बदलने में समय लगता है, ओके। और वैसे मैं आपको बताऊं, आप बने इन चीजों के लिए हो, आपके लिए स्टार का कार्ड आया है, तो आई एम श्योर आप स्टार सीड हो। तो जो स्टार सीड की जर्नी में होते हैं उनसे यूनिवर्स की एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं, भगवान की ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई जिस सोसाइटी में आए हो ना उसमें बदलाव करो, चुप्पी साध के मत बैठो। आप लोग चुप रहने के लिए नहीं हो, आप लोग इस सोसाइटी में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए हो, धमाका करने के लिए हो। तो अगर वो चीज आप नहीं कर रहे हो तो दिक्कत है, फिर आपके काम अटकते हैं, ऐसा है, ठीक है। एक चीज और, अगर आप बहुत जल्दी निराश होते हो, उदास होते हो, तो ये चीज भी अपने अंदर से निकालो, क्योंकि जो व्यक्ति आपको मिलेगा वो बिल्कुल इसके अपोजिट है।
जब भी उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, उसकी आदत होगी कि वो जानने की कोशिश करेगा या करेंगी वो कि इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। तो अगर आप उनमें से हो ना कि ऐसे उदासी में बैठ गए, रो रहे हो, मेरे साथ ही ऐसा हो गया, मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, तो ये वाली एनर्जी उनको सूट नहीं करेगी। तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको लगेगा कि ये लड़की या ये लड़का खुद को नहीं संभाल सकता, ये मेरे साथ इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ेगा। ओके, और ये तो चलो ठीक है, वो उनका एटीट्यूड है, लेकिन ये अच्छी भी तो बात नहीं है ना कि कोई समस्या आती है तो आप रोने बैठ जाते हो। रोने से मिलना क्या है? अगर मिलता होता तो मैं खुद आपको बोलती कि भाई थोड़ा रोया करो, जीवन में अच्छा रहेगा आपके लिए, थोड़ा हेल्थ बनेगी, थोड़ा ग्रोथ होगी। रोते क्यों नहीं हो? रो। तो मैं नहीं बोलती ना क्योंकि कुछ भी नहीं मिलता रोने से, दैट्स वाई नहीं बोलती। ठीक है, सो ये मैंने आपको बता दिया कि कब आएगा, सिचुएशन मैंने बता दी, टाइम भी आपको बता दिया। बता देती हूँ वो है कैसे, वैसे लगभग मैं बता ही रही हूँ, ये फिर भी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखो, इनकी हाइट तो अच्छी खासी है, 5, 10, 11 ऐसे जाएगी, या फिर हो सकता है उससे भी लंबे हों। एंड इनको बहुत ये है एक रॉयल फैमिली से, लेकिन इनको सिंप्लिसिटी पसंद है। यानी कि जब इनको टाइम मिलेगा तो ये आपको बोलेंगे कि चलो भाई घूमने चलते हैं किसी तो हिल स्टेशन पर, या किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर मंक्स हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, उनसे चल के मिलते हैं, बात करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत गहरे हैं मन से। इनको हमेशा इच्छा रहेगी जानने की कि ये इस दुनिया में क्यों है, क्या करने के लिए आए हैं, सोल पर्पस क्या है, ये सब कुछ। रीज़न क्या है? रीज़न एक तो ये है कि हाँ, उनका जन्म भी ऐसे समय में हुआ है और ग्रह नक्षत्र हैं ऐसे कि उनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। दूसरा ये है कि लाइफ अच्छी नहीं रही है, फैमिली के साथ कुछ खास इनकी देखो बनी नहीं। माँ के साथ इनकी बहुत ज़्यादा झगड़ा नहीं है, लेकिन इन्होंने टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। अब ये या तो हॉस्टल में रहे हों या कोई भी रीज़न हो, माँ की तरफ से बहुत ज़्यादा अटेंशन इनको नहीं मिला। इनकी माँ से पूछोगे तो वो कहेंगे कि यार मैंने तो बहुत प्यार से पाला था इसको, लेकिन उनके अकॉर्डिंग नहीं, ऐसा कुछ खास प्यार नहीं मिला। दूसरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो अभी आप जानते हो कि उन लोगों की सोच क्या होती है। एक तरीके से बहुत दिखावा बहुत रहता है, तो दिखावे की वजह से एक रोबोटिक लाइफ हो जाती है, रोबोट जैसे हो जाओ आप, है ना। दूसरों के सामने हंसते रहो, रोना नहीं है, कोई बात नहीं करनी मन की, रोगे तो फिर इम्प्रेशन खराब हो जाएगा, राइट। वो वाली चीज़ें बहुत हैं। अभी कोई भी अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है या कोई सेलिब्रिटी, आप देखो सेलिब्रिटीज़ को बोलते हैं ना इंटरव्यूज़ में कि भाई हम वहाँ स्टेज शो में गए, हम वहाँ पर मीटिंग में गए, कॉन्फ्रेंस थी वहाँ गए, हमें इतनी देर हंसना पड़ा, हमारा अभी ना पूरा जबड़ा जो है वो दर्द कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। यही है, तो ये वाली फेक लाइफ हो जाती है। तो फेक लाइफ के चलते भी हमारे अंदर उदासी आती है, हम थोड़े से वही अकेलापन महसूस होगा ना। आप खुद सोचो, आप खुद लोगों से बात नहीं कर पाते होगे, बहुत से लोगों से, तो अकेलापन महसूस होता है ना। कल भी मेरे पास एक बच्ची आई थी रीडिंग के लिए, तो वो भी यही कह रही थी कि दी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने जन्मों बाद मैंने बात करी है किसी से। तो इसका मतलब क्या है? वो साइलेंट रही थी, अभी तक साइलेंट नहीं रही थी, लेकिन दिल की बात नहीं करी। वो सारी बातें तो होती हैं जो ऊपरी तौर पर होती हैं दिखावे के लिए, लेकिन जो मन में पल रहा है, चल रहा है, अगर वो आप किसी से दिखा नहीं सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते, बहुत अकेलापन लगता है। मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ, राइट। तो वो चीज़ इन्होंने फेस करी है। रिलेशनशिप भी इनके अच्छे नहीं रहे, 2 रिलेशनशिप्स रहे हैं। एक में जो बंदा या बंदी थी बहुत ही लालची टाइप थी, या लालची टाइप था, हमेशा पैसा ही चाहिए था हमेशा, उसकी वजह से टूट गया। दूसरा जो बंदा या बंदी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, दैट्स वाई इनको थोड़ा जमा नहीं, क्योंकि ये तो थोड़ा बीच में ही आ जाते हैं कि यार इतनी अच्छी है या इतना अच्छा है तो ये मेरे साथ कैसे रह पाएगा, क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अलग ही टाइप का है। मैंने बोला ना कि इनको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बोले, स्टैंड ले खुद के लिए कि इनको पता है कि माहौल कैसा है, राइट। तो तेज तरार चाहिए, तो ऐसा चाहिए जो ग्राउंडेड हो, जिसको मैनर्स आते हो, रिस्पेक्ट करना आता हो, लेकिन खतरा है तो फाइट करे। ऐसा नहीं कि और सारी चीज़ें हैं फिर खतरा है तो भी दुबक के बैठ जाए, वो वाला नहीं चाहिए। तो दोनों इस तरीके के इनको मिले रिश्ते। अभी प्यार तो इनको था, वो टूटेंगे तो दर्द तो होगा। अब रीज़न कोई भी बनाओ, लेकिन तकलीफ तो होती है ना यार। तो वो चीज़ रही है, ओके। तो इसकी वजह से इनका रिश्ता टूटा।
तो है बहुत धीर गंभीर हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एज भी हो सकता है आपसे थोड़े ज़्यादा ही हो, या तो 4-5 साल बड़े होंगे या फिर तो मेच्योरिटी लेवल ऐसा है। ओके, गेहुआ रंग के हो सकते हैं और हैं तो खूबसूरत। मतलब खूबसूरत ये नहीं कहूँगी कि नैन नक्श बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखने में अट्रैक्टिव लगेंगे, इम्प्रेसिव लगेंगे, पर्सनालिटी ऐसी है इस वजह से। ठीक है, ये बात करने का तरीका ऐसा होगा, प्रभावशाली। कुछ लोग देखने में लगते नहीं है एकदम से कि अरे बाप रे इनसे कैसे बात की जाए, तो वो वाली पर्सनालिटी है। एंड एक चीज़ और है, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, मतलब जैसे कैसे बताऊं, जैसे आपसे मिलने के लिए आए तो बहुत ऐसे फॉर्मल होके नहीं आएंगे। आप जिस रूम में बैठे हो पता चला एकदम से आ गए, और बताओ क्या चल रहा है, बढ़िया, और जीवन में क्या है, क्या प्लानिंग क्या चल रही है, कहीं घूमने जाने वाली हो, क्या कर रही हो, अरे बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, ऐसे बातें कर दी तो सामने वाला घबरा जाएगा ना कि अरे बाप रे ये क्या है, बट पसंद आती हैं ये अदाएं तो ये चीज़ है, यानी कि दूसरों को बहुत जल्दी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं अपनापन दिखा दिखा के। जैसे आप अगर इनसे मिलने जाते हो, पहली बार ही जाते हो, तो बोलेंगे कि अरे आइए बैठिए, आपका ही घर है, ये तो इतने फॉर्मल मत हो, आपका ही घर है, राइट। और सबसे इंट्रोड्यूस करवा दिया, ऑफिस में जितने भी लोग हैं सबसे मिलवा दिया अपनापन दिखाने के लिए। तो इस टाइप का इनका नेचर होगा। लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर इनको कुछ आपके बारे में ऐसा पता चला जो इनको अच्छा नहीं लगा, या आपने झूठ बोला, या इनको लगा कि आप इनको चीट कर रहे हो, तो तुरंत ही आपकी लाइफ से निकल भी जाएंगे, आपको रीज़न बताए बगैर, मतलब गोस्ट करना जिसे हम कहते हैं, गायब हो जाएंगे। तो वो भी इनके साथ है। प्रैक्टिकल है काफ़ी, पैसे वैसे को लेकर काफ़ी इनके विचार, उच्च विचार हैं कि पैसा होना चाहिए, पैसे के बगैर कुछ नहीं होती लाइफ, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। एंड आप अभी देख रहे हो, रीडिंग हो सकता है स्टूडेंट हो, बट ये मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी सेटल्ड हैं लाइफ में। अगर ये स्टूडेंट भी हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तब भी इनके फादर का बिजनेस है या इन्होंने ही अपना बिजनेस वगैरह बना दिया है, मतलब ये सेटल्ड हैं, अच्छा खासा पैसा इनके पास आ रहा है। और आगे भी इनके विचार यही है कि भाई पैसे कमाते रहो, जिम्मेदारियां निभाते रहो। इनका एक देखो, घर की देखभाल करते हैं, इनका एक एनजीओ भी है, मतलब घर भी देख रहे हैं और बाहर भी देख रहे हैं। एनिमल्स से भी बहुत प्यारे, हो सकता है इनका कोई डॉग इनके पास हमेशा रहता हो, अगर आप मिलोगे तो आप देखोगे। ओके, बहुत जल्दी दिल की बात आपको नहीं बोलेंगे, मिलेंगे तो खुश बहुत दिखेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अंदर क्या चल रहा है नहीं बताएंगे। थोड़ा टाइम लेंगे, उसके बाद आपसे डिस्कस करना शुरू करेंगे। इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ मेड हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। मेडिकल फील्ड से भी हो सकता है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए डेंटिस्ट हो शायद, ऐसा भी है। थोड़े पॉजेसिव भी ये होंगे। यस, आपकी मुलाकात जो मैंने बताया, जिस तरीके से चेंजेस आपको लाने अपने अंदर, उसी वक्त में इनसे आपकी मुलाकात होगी और जर्नी आपकी लगभग अच्छी रहेगी। फिर देख लेती हूँ कुछ और कार्ड्स। एक यहाँ पर मैसेज मुझे और मिल रहा है कि पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा है, बट मैं दे देती हूँ कि जब आप चैंटिंग कर रहे होगे ना, तब इनसे आपकी बात होनी शुरू होगी। जैसे आपने चैंटिंग शुरू करी या मेडिटेशन शुरू किया, तो उसके 1-2 दिन बाद इनसे आपकी मुलाकात होगी, किसी फंक्शन में या सोशल मीडिया पर, या पता नहीं, लेकिन इनकी मीटिंग होगी, ऐसा मैंने बता दिया। हो सकता है किसी से रेजोनेट करे तो। डेविल, एम्परर, ये लोग, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो, इनके साथ में थोड़े ईगो क्लैशेस होंगे आपके शुरू में, लेकिन जो हमने बात करी थी कि क्या चेंजेस हम ला सकते हैं जिससे कि जर्नी अच्छी रहे, तो जर्नी अच्छी रखने के लिए यही है कि आप अपने स्किल्स पर काम करो, अपने विजडम पर काम करो, ज्ञान पर काम करो। जितना ज़्यादा ज्ञानी बनोगे, ये उतना ही ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो हाई प्रीस्टेस आया। आपको एक ऐसा इंसान बनना होगा जो कि अगर काम की बात आती है तो वहाँ पर एकदम से प्रोफेशनली आप एक्ट करते हो और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से समझते हो, और जैसे आप घर में आते हो तो बिल्कुल घरेलू हो जाते हो। ठीक है, प्लस मेडिटेशन, योगा,
इन सारी चीज़ों में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, या आप कुछ साधना वगैरह अगर करेंगे ना तो इनको बहुत अच्छा लगेगा। सो आपकी जर्नी के लिए मैं बता रही हूँ कि आप कैसे सक्सेसफुल बना सकते हो। बाकी तो आप एक दूसरे के लिए बने ही हो, सो नेचर लगभग सेम है। गुस्सा भी तेज है तो उस पर थोड़ा कंट्रोल आप रख सकते हैं, और इस बारे में चाहें तो आप डिस्कस करो, बात करो, एक्सप्रेस करो कि भाई जब मुझे गुस्सा आता है तो आप थोड़ा शांत रहने की कोशिश करना, और जब आपको आएगा तो मैं शांत रहने की कोशिश करूंगी या करूंगा। ठीक है, सो ये एक रीज़न है एक दूसरे के साथ में फाइट होने का। बाकी तो लगभग सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं। थोड़े कंट्रोलिंग नेचर के हैं। रीज़न ये है कि मैस्कुलिन एनर्जी में अब अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हाँ जी, आपकी जो पार्टनर है मैस्कुलिन एनर्जी में होंगी जब आपको मिलेंगी। अभी उनको फेमिनिन एनर्जी में लाना, फेमिनिन नहीं, मैं कहूँगी बैलेंस्ड एनर्जी में लाने का काम आपका है। आप अपने प्यार से उनको बैलेंस करिए। वैसे तो ये जब आपको दिखेंगी तो आपको लगेगा कि बाप रे क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने कहा ना कि उनको बहुत नीड नहीं होगी किसी की कि कोई मुझे संभाले, एंड दैट्स वाई उनको भी ऐसा ही पर्सन अट्रैक्ट करेगा जो कि कहे कि कोई मुझे किसी की नीड नहीं है, मैं खुद अपने आप को संभाल सकती हूँ, संभाल सकता हूँ। राइट, तो वो वाली चीज़ है। अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो भाई बहुत तेज तरार इंसान है ये, और गंभीर भी हैं, कंट्रोलिंग नेचर है। देखो चैरियट आया है, हरमिट आया है, एम्परर आया है विद डेविल। तो इस तरीके के ये इंसान है जिनको परिवर्तित करना बड़ा मुश्किल है। इन्होंने जो विचार बना लिए। दूसरा, ज्ञान के पीछे भागेंगे और किसी के पीछे नहीं भागेंगे। जहां पर ज्ञान है, ज्ञानी है, वहां पर ये पता चला पूरा पूरा दिन लगा देंगे, और जहां पर इनको हल्ला गुल्ला टाइप ऐसा माहौल मिला तो वहां ठीक है बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि भगा देंगे, बात करेंगे। लेकिन अगर कमिटमेंट देना है या सीरियस रिलेशनशिप में आना है या शादी के बारे में सोचना है तो नहीं। ओके, ऑलराइट, सो ये सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं। और देख लेते हैं यहाँ से क्या है कि भाई हमारी जो बच्चा पार्टी है नाराज हो जाती है। राशि बता देती हूँ। एयर साइन के हो सकते हैं, तुला राशि या फिर तो कुंभ राशि। वाटर साइन में मुझे लग रहा है कि मीन राशि के हो सकते हैं। और देखो तुला राशि मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है। ओके, उसके बाद फिर मैं बता रही हूँ कि अगर रेजोनेट हो जाता है तो एरीज भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है जी। रिकंसिलिएशन, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल चुके हो तो हो सकता है ये वही है, उनके साथ में आपका रिकंसिलिएशन होने वाला है सितंबर में। और नहीं तो ये है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो पास्ट लाइफ में हो सकता है कि आपका यूनियन नहीं हो पाया था एंड आप दोनों ने ये दुनिया छोड़ दी, तो अब इस जन्म में आप लोग मिलोगे। ठीक है, ऐसा भी संभव है। Chemistry, wow, there is a strong magnetic attraction here. पहले भी आपके लिए अट्रैक्शन का कार्ड आया था, तो शुरुआत अट्रैक्शन से ही होने वाली है। अट्रैक्ट करोगे आप दोनों एक दूसरे को। उस वक्त प्यार जैसा कुछ नहीं दिखेगा, धीरे धीरे करके आप लोगों को रियलाइज होगा कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। इसीलिए भी यहाँ पर एक्सप्रेस योर लव का कार्ड आया है कि जरूरी होगा कि आप दोनों एक दूसरे को ये बताते रहो कि आप दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हो। अदरवाइज ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है एंड उसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी आई है। पैशनेट हो आप दोनों, तो हो सकता है कि एक दो मीटिंग्स में आप इतने ज़्यादा क्लोज आ जाओ या अट्रैक्ट हो जाओ एक दूसरे से कि आपके फिजिकल कनेक्शंस हों। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा लुक्स पर आपका ध्यान जाएगा। लेकिन हाँ, डीप कनेक्शन भी है, सोल कनेक्शन भी है, बट वही ये बताना पड़ेगा। अगर आप मेल हैं तो आप भाई इनको ज़रूर से बताएं कि आप क्या अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हैं। सिर्फ लुक्स की बात ना करें, क्योंकि गर्ल्स के साथ ऐसा होता है कि उनको अच्छा ज़्यादा नहीं लगता है। एक लिमिट के बाद उनको लगता है कि यार कोई सोल टू सोल कनेक्शन नहीं लग रहा है। जब भी बात करनी होती है तो मेरे लुक्स पर ही बात करता है। और अगर आप फीमेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो अगर सामने वाला आपसे थोड़ा लुक्स के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं है। आप उनसे चाहें तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मन में मत रखो कि यार हमेशा ये क्या है, अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, बहुत स्लिम हो गई या फैट हो गई, ये सब क्या है।
तो पूछ लो कि क्या तुमको अट्रैक्शन है या तुमको प्यार भी है मेरे से। ओके, सो सीधी बात करो, जो भी है सीधा बोलो, सीधी बात करो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेस्टिस भी है ना, तो समटाइम्स ये हिडन चीज़ों की बात करता है ये कार्ड। तो मन में कुछ है उनके, आपके कुछ और है, डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ईगो के चलते झगड़ा हो गया। देखो है वही एनर्जी आ गई। तो जितना हो सके ट्रांसपेरेंट रहने की कोशिश करें। अगर आपको बोलना बहुत ज़्यादा नहीं आता, एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो इसकी आदत डालो। अगर आप चाहते हो कि ये कनेक्शन आपका लंबा चले, बेहतर चले, तो आपको थोड़ा इस पर काम करना पड़ेगा। जो मन में बातें रखना, इमोशनल हो जाना, दुखी हो जाना, ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने वही आपको बोला था कि इनको भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। सो आप एक अब देखो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, अब आपने ही अट्रैक्ट किया है, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो थोड़ा आपको ये चेंजेस लाने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि जर्नी आपकी अच्छी चले। और ये अच्छा है आपके लिए, क्योंकि मैंने कहा ना आप स्टार सीड हो, आपके लिए एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है, स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। सो इनकी वजह से आप खुद को बदलोगे। जब बदलोगे तो बड़े बड़े काम करोगे, और इनके साथ में भी जर्नी आपकी अच्छी जाएगी। मिलकर दुनिया को बदलोगे, सोसाइटी को बदलोगे, हम वही तो करने आए हैं। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं गाइज, एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है डिलाइट कार्ड को इन ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं कि जिनका आप वेट कर रहे हो वो कब तक आएंगे आपके जीवन में, और कैसे होंगे वो, कैसी रहेगी आपकी जर्नी, क्या चेंजेस आपको आपके अंदर लाने चाहिए इस जर्नी को सुंदर बनाने के लिए। लेट्स सी। ओके, ये कार्ड निकल रहा था तो मैं इसको रख लेती हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फेमिनिन एनर्जी निकल कर आ रही है, क्या बात है भाई। और यहाँ पर एम्परर ही आ गया सीधा। ठीक है, और देखते हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये लो। कॉर्नुकोपिया नंबर 11। देखो 44 है, 11 है। हो सकता है ये नंबर्स आपको दिखते हो, अभी नहीं दिखते हैं तो दिखना शुरू हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी 33 है, डोर टू रोमांस। तो जब आपका ये समय पास में आएगा, जब भी रोमांस करने का मौका मिलने वाला है, तो ये नंबर्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। और देख लेते हैं भाई क्या है यहाँ पर। ओके, साउंड हीलिंग है। एक और निकाल लेते हैं इसी डेक से। डांस आपके लिए भी आ गया है, आप चाहें तो ग्रुप नंबर 1 भी देख सकते हैं। यहां से देखते हैं क्या है। Let's see. कौन है, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? अवेकनिंग। एक कार्ड और बनता है इसी बात पर। एनर्जी, आप ना जो पहला वाला ग्रुप है ना उसकी रीडिंग देख ही लो। अब तो आप देख ही लो। और यहां से देखते हैं क्या है इस वाले डेक से। मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स यू, 14 है यहाँ पर, और एक और आया, मिरर आया है,
14 है, 4 है, 404 भी आपको दिख सकता है। यहाँ पर भी 44 आया था, हो सकता है आपका साइकिक या डेस्टिनी नंबर हो 4, या अप्रैल मंथ में आपके चेंजेस आते हो जीवन में। ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। अगर आप थोड़े से फेटू फेटू हो ना, चिंता मत करो, इसकी वजह से आपकी लव लाइफ पर कोई असर नहीं बैठने वाला। हो सकता है आपको लगता हो मैं तो फेटू फेटू टाइप हूँ तो मुझे कैसे कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. अच्छा, trust situation calling for you to have faith. ओके जी, सेपरेशन। सब कह रहे होंगे ये तो कार्ड्स निकाल के ही रहेगी, बता नहीं रही है कुछ। बताऊंगी। फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल। मैसेज इज ट्राइंग टू रीच यू। क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस। ये लो। ओके, तो करेंटली हीलिंग वगैरह चल रही है आपकी, इनर वर्क चल रहा है, देख के अच्छा लग रहा है। ध्यान रख रहे हो अपना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जा रहे हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी हो। अभी ऐसा है कि किसी को अपना फ़ायदा नहीं उठाने देते, पहले भी नहीं था, लेकिन वही है, पता नहीं था कि कब कौन फॉर ग्रांटेड ले लेगा, पता ही नहीं चलता था, लोग फ़ायदा उठा लेते थे। अभी आप इतने तेज तरार हो गए हो कि कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता, आपको समझ आ जाता है कौन कितने पानी में है। एंड करेंटली फोकस आपका है करियर पर ही है लगभग, और सेल्फ हीलिंग सेल्फ केयर पर है। मैं ये भी देख रही हूँ कि दूसरों की भी हेल्प कर रहे हो, कार्ड रीडिंग से या रेकी हीलिंग अगर आपने सीखी है, प्रोफेशनल लेवल पर नहीं, लेकिन ऐसी जैसे कोई आ जाता है हेल्प लेने के लिए, या फ्रेंड्स हैं या फैमिली है तो वहाँ पर हेल्प कर देते हो, ये देख रही हो। और प्रैक्टिस भी करते रहते हो, नई नई चीज़ें भी सीखते रहते हो इसी फील्ड में। एस्ट्रोलॉजी में मे भी आपको इंटरेस्ट आ रहा हो अभी, तो आपने धीरे धीरे करके कुंडली कैसे रीड करते हैं वो सीखा हो, या वीडियोस देख देख कर सीख रहे हो तो उसमें भी अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहे हो या बढ़ रहा है तो उस पर उसको फॉलो कर रहे हो। पार्टी शार्टी जाना, फ्रेंड्स के साथ में मस्ती करना, वो भी कर, रील्स वगैरह हो सकता है आप बनाते हो इंस्टाग्राम या यूट्यूब के लिए, ये सारी चीज़ें भी कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं फोकस है खुद पर ही है। एंड काफ़ी कुछ लर्न भी किया है आपने आपके पास्ट से, कि आप जितना हो सके खुद को प्यार करो, खुद के बारे में सोचो, फिर जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। कभी कभी एनर्जी लो हो जाती है, और ये तब ज़्यादातर की होती है जब जिम्मेदारियां सिर पर बहुत हों, जैसे ऑफिस की जिम्मेदारी है या बिजनेस कर रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी या घर की जिम्मेदारी, तब थोड़ा सा एनर्जी लो होती है। फिर थोड़ा पास्ट याद आ जाता है, या जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं उन पर थोड़ा ध्यान चला जाता है, ऐसा होता है। यानी कि बर्डन होता है, इनर वर्क नहीं हो पा रहा, बीच में रुक गया काम की वजह से, तो फिर उसका असर बैठता है। ड्रीम्स आते होंगे शायद कुछ ऐसे, जिससे कि बेचैनी बढ़ जाती है आपकी, ये सब कुछ होता होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है भी, फादर के साथ में आई थिंक कुछ इश्यूज रहते हैं आपके, सो उसकी वजह से भी टेंशन में आ जाते हो। मेडिकल फील्ड से हो ऐसा लग रहा है आपके लिए भी, पाइल 1 में भी लगा था मुझे, आपके लिए भी लग रहा है कि या तो आप मेडिकल फील्ड से हो, या फिर हो सकता है कि है कुछ तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसा लग रहा है। वेट कर रहे हो, वेटिंग एनर्जी है दिख रही है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा बिजनेस में, अपने काम में कर रहे हो, बिजनेस या जॉब जो भी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, और आपको पता है कि अभी थोड़ा सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं, लेकिन फ्यूचर में तो बल्ले बल्ले है, ऐसा आपको पता है। तो कुल मिला के वही लग रहा है कि शादी वादी हो, पार्टनर मिले तो थोड़ा चीज़ें आगे बढ़ें। इससे पहले आपके 3 रिश्ते हुए थे, वो शायद खत्म हुए हैं। पेरेंट्स नहीं देखा था, अरेंज मैरिज जैसा कुछ लग रहा है सिचुएशन। एक तो लव मैरिज है आई थिंक, एक अरेंज मैरिज है, रिश्ता पक्का हुआ, एंगेजमेंट हुई, फिर टूट गया क्योंकि सामने वाला चीट कर रहा था।
सो ऐसे करके 3 रिश्ते मुझे लग रहा है कि हैं, और ये जुलाई का महीना हो सकता है जब ये चेंजेस हुए, या अक्टूबर का महीना। कुछ लोगों के लिए मार्च भी लग रहा है कि जब ये सब बहुत उठापटक हो गई आपकी लाइफ में। अभी थोड़ा सा दिक्कत होती है ट्रस्ट करने में। रिश्ते अभी भी आप देख रहे हो, आपके रिलेटिव्स हैं वो आपको बताते रहते हैं, फैमिली में भी जो लोग मतलब आपके जो माँ बाप हैं वो भी आई थिंक रिश्ते लाते हैं आपके लिए, मिलने भी आप जाते हो, बातचीत होती है। एंड हर किसी के साथ में कोई ना कोई इशू आ जाता है। कोई पैसे की इच्छा रखता है, कोई चाहता है कि आप घर का और बाहर का दोनों का संभाल लो। किसी का लगता है कि भाई किसी और के साथ आई थिंक कनेक्शन है, आपसे भी शादी कर रहे हैं मजबूरी की वजह से। तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं और फिर कैंसिल हो जाता है, ये होता है। अगर पूरी तरीके से लव लाइफ की मैं बात करूं, अगर आपको लव मैरिज ही करनी है तो वहां पर भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। लोग ऐसे आ जाते हैं जो आपको कंट्रोल करने की इच्छा रखते हैं और वो चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं है। आप पहले की बात और थी, अभी आप कंप्लीटली चेंज्ड हो। ऐसा तो कोई चाहिए ही नहीं जो मुझे कंट्रोल करे। अवेकनिंग भी आपकी हो रही है, अभी भी हो रही है, कुछ सालों पहले शुरू हुई, अभी भी चल रहा है आगे सब कुछ। सो कब आपके पार्टनर आपको मिलेंगे? आपके पार्टनर आपको मिलेंगे या तो अप्रैल में 2025 के। ओके, तो यहाँ पर 3 साल आ रहा है, 2025, 26 और 27 की अप्रैल में या तो उनसे मीटिंग होगी, या फिर आपकी मीटिंग, अभी सिर्फ टाइम बता रही हूँ, सिचुएशन भी बताऊंगी। ओके, या तो अप्रैल है या फिर है मार्च, फेब्रुअरी एंड मार्च। फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने हैं, लेकिन 3 साल आपके लिए आ रहे हैं। तो ये 3 साल कैसे कम करने हैं मैं अभी बताऊंगी आपको। ये तो टाइमिंग हो गई। दूसरा, सिचुएशन में आपको कुछ चेंज नहीं करना। जैसे पहले पाइल 1 में काफी कुछ आया था कि आप अपना एटीट्यूड चेंज करो, बिहेवियर चेंज करो, तब वो अट्रैक्ट होगा। यहाँ पर आपके लिए कुछ चेंज करने के लिए नहीं आ रहा। यही कहूंगी कि जब आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो जाएगी, इनर वर्क कंप्लीट हो जाएगा ना, तभी मीटिंग हो जाएगी। देखो थोड़ा डिले तो है। अगर आप अपनी कुंडली भी किसी से चेक करवाओगे ना तो वो भी आपको बताएंगे। हो सकता है आपके 7th हाउस में, कुंडली में कोई प्लैनेट है ही नहीं, खाली है। आप देखना, ऐसा है क्या? और 5th हाउस में काफी सारे हो सकते हैं प्लैनेट्स, हो 2 या 3, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा डिले है, लेकिन वो चीज होती है ना, वर्थ वेटिंग फॉर, तो वो वाली चीज है। बंदा आपको अच्छा मिलेगा, बंदी आपको अच्छी मिलने वाली है, लेकिन हाँ है डिले। सो डिले क्यों होता है? वो भी हमारे अच्छे के लिए ही होता है। कुछ समय ऐसे हैं, कुछ महीने या साल ऐसे हैं जिसमें अगर शादी हो जाए या पार्टनर मिल जाए, सेपरेशन के चांसेस, और आपका तो पहले ही हो चुका है, आपको पता होगा कितना दर्द होता है। तो यूनिवर्स अब नहीं चाहती कि वो चीज़ फिर से आपके जीवन में दोहराई जाए। तो अभी यूनिवर्स क्या कर रही है, क्योंकि आप हो बहुत ज़्यादा इनर वर्क में, साधना में, मैं देख रही हूँ आप भक्ति करते हो, शायद माता रानी की भक्ति करते हो, गणपति बप्पा की भी भक्ति करते हो, ये सब कुछ आप कर रहे हो लगातार, एवरीडे कर रहे हो सकता है शिव अभिषेक करते हो, महादेव का अभिषेक करते हो, ये सारी चीज़ें आप करते हो। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपका जो आपके रिलेशनशिप में आने वाली जो बाधाएं हैं ना, वो हट रही हैं। तो वो टाइम के रूप में हट रही हैं। तो जितना डिले हो रहा है ना, ये समझ जाइए कि आपको बचाया जा रहा है। अदरवाइज पता है क्या होता, ये ऐसा होता कि अभी आपको कोई मिलता, फिर 2025 में भी मिलता, फिर 26 में भी कोई मिलता, और लगातार ये सब आपको तकलीफ देते जाते। ठीक है, सो एक तरीके से ये जो महीने मैंने आपको बताए हैं, इन महीनों में अगर कोई मिलता है, इन सालों में, तो फिर ठीक है, राइट। अगर ये साधना नहीं कर रहे होते तो ये मिलके निकलते चले जाते। अभी क्या है, अभी भी 3 साल का ही टाइम आया है, लेकिन एक महीने फिक्स हो गए हैं, प्लस आपकी साधना भी है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे बहुत दिक्कत हो जाती, राइट। मैं बता रही हूँ कि आपके चार्ट में ऐसा होगा, बट आप साधना कंटिन्यू रखो। अवेकनिंग आपकी हो रही है, जैसे ये कंप्लीट होगी वैसे ही इन महीनों में जो मैंने महीने बताए हैं, और किसी महीने पर मत जाना, ठीक है। मैं फिर से आपको अलर्ट कर रही हूँ, और किसी महीने पर मत जाना। इन महीनों में अगर कोई आपको मिलता है, तुरंत आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, या फिर अगर आपका कनेक्शन बनता है माता रानी से,
तो उनसे फिर सवाल करो कि क्या ये व्यक्ति वही है, मुझे इसके साथ बढ़ना है, आप मुझे कुछ तो हिंट दो, वो आपको दे देंगे। ओके, अदरवाइज क्या है, मिलेंगे बिछड़ेंगे, मिलेंगे बिछड़ेंगे, ये चीज़ें होंगी। अभी भी अगर इस साल भी आपको कोई मिल जाता तो दिक्कत होती है। अभी 25, 26, 27 में तो ओके ओके है, ठीक है। महीनों से अलग मैंने बता दिया, मैं इन जो महीने मैंने बताए हैं उनसे अलग में अगर कोई मिलता है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इन महीनों में अगर कोई मिलता है तो फिर हाँ, बात पक्की हो जाएगी, ऐसा है, ठीक है। ये यहाँ पर आपके कार्ड्स में आ रहा है, सो डोंट वरी। मतलब मैं आपको जो सच है वो बता रही हूँ, ठीक है। और आपको भी पता है, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बता रही हूँ, आपको पता है जो कार्ड्स में आता है मैं बोल देती हूँ। अभी कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बुरा मान जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं मेरे से, लेकिन मेरा काम है लोगों को गाइड करना, सच बताना, तो मैं बता रही हूँ भाई, जो माधव की मर्जी, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि नेचर में आपको चेंज करना है तब वो अट्रैक्ट होगा। आप लगभग तैयार हो, आपको जैसा होना चाहिए था। जितने ब्रेकअप वगैरह आपके हुए हैं ना, उनकी वजह से आप बन गए हो बढ़िया, जैसा होना चाहिए था। खुद का ख्याल रखने वाले, खुद को प्रायोरिटी देने वाले, ऐसा है। और अगर ये सब कुछ नहीं हुआ है, मान लो आपका सेपरेशन नहीं हुआ, आप किसी से मिले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो भाई आपको कोई कनेक्शन मिलेगा, उसके बाद फिर वहां से सेपरेशन होगा। जब सेपरेशन की जर्नी में आप जा रहे होगे तब ये व्यक्ति आपको मिलेगा, ऐसा होने वाला है। तो ये एक तरीके से मान लो आप रिटर्न हैं। क्यों? क्योंकि जब सेपरेशन होगा, इस कनेक्शन में आप झेलोगे, तभी आपको समझ आएगा कि आपकी वैल्यू क्या है। वैसे आपको समझ नहीं आता, तो ये होना है। आप मिलोगे किसी से, कनेक्शन में रहोगे, धीरे धीरे करके सामने वाले का अट्रैक्शन कम होगा आपकी तरफ, सेपरेशन होगा, देन अवेकनिंग होगी, देन आप अपना सोल पर्पस ढूंढोगे, उस पर काम करोगे, सेल्फ हीलिंग करोगे, सेल्फ लव करोगे, और फिर एक नए अवतार में आओगे। और उसके बाद फिर ये पर्सन आपको मिलेगा जिस पर शुरू में थोड़ा ट्रस्ट करना मुश्किल होगा, बट फिर यूनिवर्स आपको बता देगी कि ही इज द वन और शी इज द वन, ठीक है। टाइमिंग यही है। अगर ये सेपरेशन वगैरह होना भी है तो अभी ये 2 महीने रहते हैं, या तो इनमें होगा, और नहीं तो मान लीजिए 2025 में जो मैंने महीने बताए हैं, अगर उन महीनों में आपको नहीं मिला कोई, तो आगे के जो महीने हैं ना, उनमें ऐसा हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओके, इसमें कंफ्यूज्ड मत होना। जो महीने मैंने आपको बताया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें अगर कोई मिलता है और वो क्योंकि अच्छा ही व्यक्ति होगा, तो ये जो बाधा है ये टल जाएगी। लेकिन अगर इनमें कोई नहीं मिला, जनवरी में कोई मिला, या अप्रैल के बाद में कोई मिला, तो हो सकता है कि ये चीज़ आपको फेस करनी पड़े। और जब आप ये चीज़ फेस करोगे, फिर इसमें थोड़ा स्ट्रेस तो होता ही है, इसमें जाओगे, फिर इससे निकलोगे, तो फिर अगली बार वो व्यक्ति आपको मिल जाएगा जिसके साथ में आपकी जर्नी है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि दीदी आपने ऐसे बोल दिया, हमें तो बुरा लग गया, आपको बहुत पॉजिटिव रीडिंग करनी थी। मैं रीडर हूँ तो मैं, और गाइड हूँ, तो मेरा काम है सच बताना, रीडिंग करना, तो वो मैं करूँगी। मैं झूठा दिलासा नहीं दूंगी और ना ही मैं आपको गुमराह करूँगी। हाँ, अगर आपको वो आदत पड़ गई है कि सिर्फ अच्छा अच्छा बोलो, हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, क्योंकि आपको सच जानना था तो मैंने आपको सच बताया। यहाँ पर है डोर टू रोमांस, तो लगभग समय करीब ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों के लिए तो ये है कि सेपरेशन वगैरह हो चुका है, और ये जो नेक्स्ट ईयर का जो समय रहेगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें आपकी मीटिंग होने ही वाली है। समय मुझे पास ही लग रहा है। मैसेजेस भी आपको यूनिवर्स दे रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं पा रहे फॉर सम रीज़न। तो ये भी बोला गया है कि थोड़ा समझने की कोशिश करो। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो हील हो रहे हो आप, अभी पूरा कोशिश कर रहे हो। और जैसे कि मैंने कहा कि आप मंत्र चैंटिंग वगैरह भी कर रहे हो, वेरी गुड, ये आपको कंटिन्यू करना ही है, इसको छोड़ना नहीं है। और ये जो कार्ड आया है ना, क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस, तो ये भी बताता है कि लगभग कुछ महीने की ही देरी है, 2 से 3 महीने, और फिर आप अपने पार्टनर से मिलोगे, ठीक है। लगते कैसे हैं वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। एनर्जी वर्क कंटिन्यू रखो, इसको रोकना नहीं है। अपने 7 चक्रास पर काम करो, उनकी हीलिंग करो, आप बहुत जल्द मिलने वाले हो,
ठीक है, तो मैं सब बता दिया, सिचुएशन भी और टाइमिंग भी। अब बात कर लेते हैं कि जो पार्टनर है वो कैसा होगा। फ्रेंडली नेचर का होगा, काफ़ी अबंडेंट होगा, पैसा बहुत है इस व्यक्ति के पास, लेकिन फ्रेंड्स के साथ में भी घूमना फिरना मस्ती करना है, शौक है। ओके। एम्पैथ है, लोगों की हेल्प करेगा या करेंगी ये। काउंसलिंग कर सकते हैं, कोई थेरेपी वगैरह दे सकते हैं, या एनजीओ वगैरह को संभालना ये कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी वो काम करते हैं तो पूरे ईमानदारी के साथ करेंगे, ऑनेस्टी के साथ करेंगे। ये भी एक सेवा है। लोग इसको अलग समझते हैं। मतलब जब भी मैं कहूँ कि लोगों की हेल्प करो तो लोगों को लगता है कि खाना खिलाना है, पानी पिलाना है, कपड़े देने, सिर्फ यही हेल्प है। नहीं, आप जिस जॉब में हो, जिस भी डिपार्टमेंट में हो, अगर वहाँ पर आप ईमानदारी से काम करते हो तो आप कर रहे हो लोगों को हील, आप लोगों की सेवा कर रहे हो, उसका भी पुण्य वैसे ही मिलता है। लेकिन लोग आजकल उतना ईमानदारी से काम नहीं करते, सॉरी टू से। तो अगर ये कर रहे होंगे, मान लीजिए आपको ये मिले और आपने सोचा अरे ये तो कोई चैरिटी वैरिटी तो करते नहीं है, कोई एनजीओ वगैरह तो है नहीं, लगता है ये वो व्यक्ति नहीं है। देखिए आप कितनी ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, वही डिपार्टमेंट है, कमीशन लेके काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, फ़र्क पड़ता है। बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, नैन नक्श बहुत खूबसूरत है। बाल जो है हल्के से सुनहरे होंगे, आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है वो अदर कंट्री से हों, वैसे मुझे तो यही लग रहा है कि इसी कंट्री से हैं, लेकिन क्या पता, या फिर उन्होंने कलर करा के रखे होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं ना बहुत फेयर, उनके हल्के ब्राउनिश टाइप हो जाते हैं बाल, तो वो हो सकता है। हेल्थ इनकी काफ़ी अच्छी होगी और हेल्थ कॉन्शियस हैं भी, थोड़े से ना हेल्दी है, फैटू नहीं है, लेकिन उस टाइप के भी नहीं है, कैसे बताऊं, मतलब इनका फेस आप देखोगे ना तो गोलू मोलू टाइप होगा, और हो सकता है आपका भी गोलू मोलू हो, तो लगभग आप दोनों एक जैसे ही लगने वाले हो। ठीक है। लग्जूरियस लाइफ इनको पसंद होगी, बचपन से मिली भी है, ये भी रीज़न है। बैंक अकाउंट जो है तो बहुत भरा होगा। हाँ, ऐसे मान के चलो, बहुत रिच हैं ये लोग। और फादर इनके काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे। आपके फादर का मुझे नहीं पता, आई फील कि आपकी ज़्यादा नहीं बनती, उनकी बनेगी, बट वो है स्ट्रिक्ट, ऐसा है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज निकल कर आ रहा है कि जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में जाओगे, उनके पेरेंट्स हो सकता है उनका डाइवोर्स हो चुका हो, मे बी डाइवोर्स हुआ हो। सबके लिए नहीं कह रही क्योंकि जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि वो अलग रहते हो, सेपरेशन हो या डाइवोर्स हो, ऐसा संभव है यहाँ पर। राशि मुझे एरीज लग रही है, लिब्रा है, जेमिनाई हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड मुझे तो यही राशियां दिख रही हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ और राशियां निकालने की, लेकिन मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कुंभ राशि हो, तो ये राशियां यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। वाइट कलर उनका फेवरेट हो सकता है, वाइट एंड रेड। एंड जब भी मंदिर जाएंगे या गुरुद्वारे या ऐसी जगहों पर जाएंगे तो ये येलो कलर पहनना बहुत मतलब ये प्रेफर करेंगे। अब जब मिलोगे तो आप देख लेना कि जब भी आपको ये ऐसी जगहों पर मिलते हैं तो येलो कुर्ता या येलो सूट ऐसा ही कुछ पहनते हैं या पहनती हैं। ठीक है। यहीं से देख लेती हूँ। मार्च इनका बर्थ मंथ हो सकता है, 3 इनका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है, या फिर 17 या 8 हो सकता है। यस, या डेस्टिनी नंबर हो, या इनका फोन नंबर कुछ तो होगा ऐसा जिसका टोटल ये बनता हो 3, 9, 8 ऐसा। चैरियट, वेरी एक्टिव एंड वेरी सक्सेसफुल पर्सन। तो इनका बिजनेस है। जॉब के चांसेस मुझे कम ही लग रहे हैं, या फिर जॉब होगा भी तब भी ये बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट होगा। एमबीए का भी मुझे यहाँ पर दिखा कि मे बी इन्होंने एमबीए किया हो, या ये कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई कंपनी चलाते हैं जहाँ पर उन लोगों की ही नीड है जिन्होंने एमबीए किया है। आई डोंट नो क्या है ये। ठीक है। वेरी डिसिप्लिन्ड, बहुत डिसिप्लिन होगा।
टाइम से जागना, टाइम से सोना, टाइम से काम करना। अगर इन्होंने आपको बोला कि 6 बजे मिलना और अगर आपने 6 से 6:30 कर दिया, 6:15 कर दिए ना, इनको बहुत बुरा लगेगा। ये उस टाइप के पर्सन है, ये उस टाइप की पर्सन है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स बात करने में बहुत अच्छे होंगे और ये अपनापन आपको कैसे दिखाएंगे, सब कुछ इन्फॉर्म करके। जैसे इनकी लाइफ में कुछ भी चेंजेस हुए, तुरंत आज मैंने ये खाया, आज मैं वहां गई या वहां गया, या कोई वीडियो शूट किया तो आपको लिंक भेजा। ठीक है, कुछ भी छोटी छोटी चीजें, कुछ खा रहे हैं तो उसका फोटो लेके आपको भेज दिया। तो ये चीज ये बहुत करेंगे या करेंगी। तो इससे भी आपको अंदाजा लग सकता है कि ये वही है। समटाइम्स बहुत मेच्योर दिखेंगे, समटाइम्स से बहुत बच्चों जैसे दिखेंगे, ऐसा होगा। कॉम्बिनेशन है। तो मैंने कहा ना फ्रेंडली टाइप है, बट काम को लेकर काफी सीरियस हैं। एक चीज और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ट्रैवल बहुत कर रहे हैं। तो या तो ये घूमने फिरने के लिए या फिर अपने काम के लिए ट्रैवल करना और कुछ यूनिक करना इनका शौक होगा। जस्टिस लवर हैं, जहां पर भी अनफेयर चीजें होते देखेंगे बोलेंगे। आपके साथ अनफेयर हुआ तो बोलेंगे, खुद के साथ अनफेयर हुआ तो भी ये लड़ेंगे। किसी को जानते हैं नहीं जानते उनके साथ अनफेयर होते हुए देखते हैं तो भी लड़ते हैं। ये वो वाला नेचर रखने वाले हैं। आपकी जर्नी इनके साथ खूबसूरत कैसे रह सकती है या पॉजिटिव आप कैसे रह सकते हो? एक तो बात करो, इनको बात करना बहुत पसंद है। जैसे बैल्कनी में बैठ गए या किसी हिल स्टेशन पर गए, वहां पर साथ में कॉफी ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं। ओके, सो बात करना, कुछ भी जो बोलते हैं ना हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, वो इनको बहुत भाने वाली है। दूसरा, ये इनका साथ आप दो, और जब भी ये किसी के लिए लड़ते हैं तो उसमें आप उनको सलाह दो कि कैसे फाइट करनी है किसी के लिए। एक और चीज, बांध के रखना इनको पसंद नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी ये जो जर्नी है, आपका रिलेशनशिप अच्छा चले, बांधना छोड़ देना, मुक्त रखो, विश्वास करो। ऐसा है, आपको शक हो रहा है तो शक अपने पास रखो एंड विश्वास करो। प्लस कोई भी गलती होती है तो माफ करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी गलतियों को माफ करेंगे। अब ये मत बोलना कि हमसे गलती होती ही नहीं है, सबसे होती है। तो ये आपको माफ करेंगे, फिर ये चाहेंगे कि आप भी इनको माफ करो। और ये देखो, मैं अभी आपसे बात कर रही थी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, और वही कार्ड यहां पर आ गया। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। तो जो भी मन में है आप खुलकर इनसे बात करो। जितना ज्यादा ये चीज आप रखोगे ना एक दूसरे के साथ, उतना ही ज्यादा आपकी जर्नी अच्छी चलती चली जाएगी। इन चीजों का खास ध्यान रखो। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। ओके, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, माफ करने की क्षमता होनी चाहिए, खुलकर फीलिंग्स अपनी शेयर कर सकते हो, ऐसा होना चाहिए। तो ये सब अगर आप करते रहते हो और अपने गोल्स पर काम करो। अगर आपके कोई गोल्स नहीं है और आप इनके आगे पीछे घूमते रहते हो तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। जहां तक है, मैं तो यही देख रही हूँ कि आप भी मतलब रुपए पैसे को लेकर काफी एक्टिव रहते हो कि भाई पैसा चाहिए, पैसा कमाना है। लेकिन कई बार ना हमें किसी से प्यार होता है या किसी से लगाव हो जाता है तो हम हर वक्त उसका अटेंशन चाहते हैं, उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो ये जो चीज़ है उनको अच्छी नहीं लगेगी। जब ये देखेंगे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, खुश हो, जितना ज्यादा ये आपको खुश देखेंगे, जितना ज्यादा ये आपको एक्टिव देखेंगे, उतना ही ज्यादा ये आपको पसंद करते चले जाएंगे। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ओके, सो मैंने आपको टाइमिंग भी बता दी है, मैंने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दी हैं, मैंने आपको बता दिया जर्नी कैसे आगे अच्छे से बढ़ेगी, और भी कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, वो ध्यान रखिएगा और इस तरीके से आपकी मीटिंग होगी। जगह की अगर मैं बात करूं कि कहाँ पर आपकी मीटिंग हो सकती है, जहां तक है मुझे लग रहा है कि वर्क प्लेस पर मीटिंग है। और दूसरा जो मुझे लग रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे नहीं कोई एयरपोर्ट है, कोई ऐसी जगह है जहां पर आपकी मीटिंग होगी। अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगी, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई पार्टी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं कि हाँ कोई तो मिल जाए। आपके माइंड में ऐसा नहीं होगा कि कोई तो मिल जाए, तब ये आपको मिलेंगे। ठीक है, यस, ऑल राइट गाइज। तो ये थी आपकी रीडिंग।
आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइज मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट हुआ, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है जॉय के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं जिनका आप वेट कर रहे हो वो आपको कब तक मिलेंगे एंड उनके साथ में आपकी जर्नी कैसी रहेगी, प्लस उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आप उनको पहचान कैसे सकते हो। ऑल राइट, आई एम नॉट रेडी। ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स, Chariot, Wheel of Fortune, Hanged Man, अरे मेजर काना, अरे 9 of Swords, Justice, कब होगी मीटिंग? A difficult path is being revealed. Ask for help and learn that we are all connected. Blue, purple, the time of guilt and shame ends now. Forgive yourself, begin to love yourself just as you are. अरे ये तो पाइलवन जैसा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। Tree of wishes is calling your name. लॉटरी लगने वाली है, जल्दी ही है गाइस, आपकी मुलाकात जल्दी ही होगी। यू डिजर्व लव, यूर लवेबल, रिकंसिलिएशन। ओके, अच्छा जी, यहाँ से देखते हैं। build strength, sing with the moon, number 6 and 6, dance, बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं। यहाँ से देखते हैं स्ट्रेंथ, ये लो फिर से स्ट्रेंथ की एनर्जी, द गार्डन एंड द गेट। ओके, यहाँ पर जस्टिस है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है, लगभग सेम ही एनर्जी। यहाँ पर भी 6 है, तो हो सकता है 6 से आपका कोई कनेक्शन हो, आपका डेस्टिनी नंबर, साइकिक नंबर हो सकता है, मंथ हो सकता है जून का आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता हो, चेंजेस होते हैं, बर्थ मंथ हो, ऐसा हो सकता है। या ये नंबर आपको दिख बहुत रहा है आजकल, सिंप्लिसिटी। ओके जी, ब्यूटी, हाँ पता था यही आएगा। एक कार्ड यहाँ से भी देख लेते हैं, रखूंगी कहाँ, दिखा के साइड में रख दूंगी, कितने रखूंगी? ग्रे, एंडिंग्स आर ओके, 37, ठीक है। ये मैं इसको ऐसे रख देती हूँ, गोल्ड 36, someone else to fix you, ठीक है। चलो बताती हूँ अभी आपको। देखो पहले करंट एनर्जी देख लेते हैं। तो करेंटली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी लो एंड हाई होती रहती है। कभी तो बहुत अच्छी हो जाती है एनर्जी, बहुत खुश हो जाते हो, बहुत एक्टिव हो जाते हो, और फिर कभी आपकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, खास करके आई थिंक फुल मून पर, न्यू मून पर भी होता होगा कुछ लोगों का, लेकिन फुल मून पर मुझे ज़्यादा दिख रहा है। बहुत गिल्ट रहता है आपके अंदर, बहुत शर्म रहती है, रिग्रेट बहुत करते हो चीज़ों को लेकर, पास्ट में जो भी हुआ उसको लेकर। कुछ ऐसी भी आदत है आपकी कि अगर कोई डिसीजन लेना है तो आपका ऐसा रहता है कि डिसीजन मैं ले लूं, लेकिन अगर
काम बिगड़ जाता है तो कोई मुझे दोष ना दे, ये वाली चीज़। तो इसकी वजह से बहुत कंफ्यूज होते हो आप। अभी डिसीजन लेने का जब समय आता है तो वो रिस्की टाइम होता है और चांसेस रहते हैं या तो आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा या फिर आपको गालियां पड़ेंगी। ये है, लाइफ ही रिस्क है। तो डिसीजन लेते वक्त अगर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे, हमारे माइंड में ये चीज़ रहे कि नहीं हमारा फैसला सही ही होना चाहिए, तो स्थिति बहुत बिगड़ जाती है और वो आपके साथ होता है। आई थिंक आप डिप्रेशन में चले जाते हो या आलसी बहुत बन जाते हो। आपको काम करने का दिल नहीं करता, आपको खाना खाने का मन नहीं करता, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता, आप किसी से मिलना नहीं चाहते, आप रूम में बंद रहना चाहते हो। ये सिचुएशन आपकी बहुत होती है। अगर आपका काम बन गया तो फिर आप बहुत, लोग नहीं बोलते चौड़े हो जाना, तो वो हो जाते हैं आपके साथ। आपको लगता है ओके मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, बहुत सेल्फ मोटिवेटेड। और जैसे ही कोई काम आपका बिगड़ा तो फिर बहुत परेशान हो जाते हो, मतलब मेरे से ऐसे कैसे हो गया। ये है कहीं ना कहीं आपका नेचर। और फिर वो गिल्ट आपका रहता है बहुत महीनों और सालों तक, ये चीज़ होती रहती है। ट्रांसफॉर्मेशंस भी बहुत होते हैं, मतलब लगातार होते ही रहते हैं और बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। कुछ ऐसे कि लोग समझ नहीं पाते कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया इसके जीवन में, राइट। दिल दहला देने वाला कि पेरेंट्स को लगता है कि अरे यार कल तक तो ये ऐसे बोल रही थी, आज इसको ऐसा हो गया, और अचानक से एक नए अवतार में नए तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ सामने आते हैं और लोग कहते हैं अरे ये क्या हो गया। मतलब ये सवाल बहुत होते हैं, ये इसने ये कब कर लिया, अरे ये इसने ये कब सोच लिया। जैसे आई थिंक बचपन में आपकी कुछ 11-12 साल की जब एज रही होगी तो आपने आई थिंक अपने भाई को या किसी को तो देखा बालों को छोटा करवा, क्योंकि भाई है तो छोटा करवाएगा, या बालों को हटाते हुए। तो आप भी गए खुद से ही और आपने अपने बाल हटवा दिए, और फिर उस चीज़ का बहुत हंगामा हुआ कि यार ये लड़की है और इसने ऐसे कैसे, घर पे पूछा भी नहीं एंड ऑल दैट। ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है, मुझे नहीं पता कि किससे ये रेजोनेट होगा, लेकिन आई थिंक ये है, किसी के साथ हुआ है। तो इस तरीके के आपने काम किए हैं कि जो चेंज हुआ वो छोटा मोटा चेंज नहीं हुआ, इतना बड़ा चेंज हुआ। तो ये होता है आपके साथ और हैंडल करना मुश्किल हो जाता है कई बार। डिलेज भी बहुत होते होंगे। कोई भी काम अगर आपने किया तो तब तक ऑब्स्टिकल्स आएंगे जब तक कि आप रोने नहीं लग जाते। जब आपकी आंखों में आंसू भर आते हैं कि बहुत हो गया, अब मेरे से मतलब आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा, तब फिर वो काम होता है। लेकिन फिर वो एक्साइटमेंट नहीं रह जाता। ये हो सकता है आपकी शिकायत हो कि आपकी किस्मत में ही ऐसा है, आप बहुत कोशिश करते हो एंड बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, चेंजेस लाने की कोशिश करते हो या उनको सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हो, लेकिन रोना आ ही जाता है, ये वाली चीज़। सो करेंटली भी वही चल रहा है आई थिंक। अभी आप जिस पार्टनर को चाहते हो उसको मिलने में बहुत देरी हो रही है, तो रात में नींद नहीं आती आपको, सपने भी बुरे बुरे आते हैं, हेल्थ इश्यूज भी हैं, क्योंकि बाकियों को आप देख रहे हो फलते फूलते, आपके हिसाब से आपको लग रहा है आप नहीं फल फूल रहे हो, और ये आपके ही कर्मों का फल है। कुछ तो बुरे कर्म करे होंगे पहले, या मान लीजिए अगर आपने किसी को चीट किया था, भले ही किसी मजबूरी में किया, तो आपको लगता है कि उसका कर्म फल है। ये सारी चीज़ें भी चलती हैं आपके माइंड में, तो इसकी वजह से परेशान रहते हो आप। सिर्फ करंट एनर्जी है, मैंने बताई, जितना भी आपसे रेजोनेट हो। अब बात कर लेते हैं कि कब मिलेगा पार्टनर। ये तो ठीक है, पार्टनर कब मिलेगा सोच रहे होंगे सारे, दीदी बहुत हो गया, अभी बता दो कब मिलेगा। तब मिलेगा जब आप खुद के शर्म को, खुद के गिल्ट को एंड कर देते हो, जब आप खुद को प्यार करना शुरू करोगे और जब आप खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे, तब आपको मिलेगा आपका पार्टनर। अब यहाँ पर देखो, मैं टाइम बता सकती हूँ कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये उन्हीं के लिए, ये जो टाइमिंग है उन्हीं को रेजोनेट करेगी जो ऑलरेडी इस पर, इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि अभी आपके अंदर कोई गिल्ट नहीं है, शर्म नहीं है, आप रिकवर कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप सेल्फ केयर कर रहे हो, अपनी ब्यूटी पर फोकस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं, लगभग 90% तक कंप्लीट हो गई हैं। तो अगर मैं आपके लिए टाइमिंग की बात करूं तो टाइम आपके लिए रहेगा, एक तो देखो थर्सडे यहाँ पर दिन निकल कर आ रहा है, जो कि मैंने पूछा नहीं लेकिन फिर भी आ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। थर्सडे का दिन रहेगा, डेट हो सकती है कि या तो 10 रहे या 11 रहे, ओके।
और मंथ जो है, मंथ आपका रहेगा जून कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए फरवरी। साल की अगर मैं बात करूं 25 और 26 दोनों हैं, लेकिन 26 के चांस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ वही है कि अगर आपका जो मैंने कहा कि 90 या 99% है, आपका पूरा हो गया हीलिंग, तो अभी इसी में 25 में ही आपका काम बन जाएगा। और अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं करी, आप रोध हो रहे हो, परेशान हो रहे हो हर वक्त, जैसे कई लोगों के कमेंट आते हैं, रोती हुई सी इमोजी साथ में कमेंट के आती है, अगर उस वाली एनर्जी में हो तो फिर भाई टाइम लगेगा, फिर देख लो भैया अपना, ओके। क्योंकि मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, इनर वर्क करना है, ट्रस्ट करना है, फेथ रखना है, पॉजिटिव रहना है। फिर आप लोग इतने हेट कमेंट्स मुझे देते हो कि आप ऐसे ही बोलते हो, इससे होता कुछ नहीं है। भाई होता तो है, होता है तभी बोलती हो, अदरवाइज किस हिम्मत से मैं बोलूँगी, क्यों, कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आएगा। होता तो है, अभी आप किसी वजह से कर नहीं पा रहे तो उसको जानने का प्रयास करो कि क्यों मेरे से नहीं हो रहा है। खुद अपने दम पर नहीं हो रहा है तो किसी और से मिलो और बात करो, लेकिन ये मत बोलो कि ये चीज़ें होती नहीं है ना, ऐसा ही है। तो ये यहाँ पर सिचुएशन बनेगी। तो जब आप खुद को प्यार करोगे, क्योंकि आप डिजर्व करते हो प्यार, जब खुद को प्यार करना शुरू करोगे, खुद की केयर करना शुरू करोगे, ब्यूटी के कार्ड को अगर आप देखोगे, देखो वो किस तरीके से खुद को प्यार कर रही है, खुद की केयर के, खुद के बालों में रोजेस लगा रही है। आई एम डीपली एंड प्रोफाउंडली ब्यूटिफुल। जब आप ये फील करना शुरू करोगे कि आप बहुत खूबसूरत हो बाहर से अंदर से, उस वक्त आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना शुरू करोगे। खुद आपका पार्टनर आप तक चल कर आएगा। आपको आपके अंदर का जो गिल्ट है, जो शेम है, उसको एंड करना होगा, अपने आप को माफ़ करना होगा। माफ़ करना नहीं आता तो सीखो। यही मैं आप लोगों को हमेशा रीडिंग में बोलती हूँ कि फॉरगिव करो लोगों को, अपने आप को। आप बोलते हो नहीं हम नहीं करेंगे माफ़, फिर यही ब्लॉकेजेस होते हैं। अभी आपको बुरा लग जाएगा, दीदी ने ऐसे बोल दिया। दीदी आपके लिए बोलती है, अपने लिए नहीं बोल रही, ठीक है। ये करोगे तब आपका पार्टनर वापस आएगा। अगर आप किसी के साथ में सेपरेशन में चल रहे हैं और रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है उन्हीं के साथ में रिकंसिलिएशन आपका होगा तभी जब आप इस जगह पर आओगे जो मैंने आपको बताया। फुल मून होता है, न्यू मून होता है, उस वक्त जरूर से मेडिटेशन करो, मून स्टोन पहनो और मून की एनर्जी के साथ में अलाइन होने की कोशिश करो। इसका मतलब क्या है, शांत होने की कोशिश करो, मन को शांत करो, ठंडा करो। एक तरीके से अग्नि है अंदर, कभी गुस्से की अग्नि, कभी पछतावे की अग्नि, शर्म की, तो ये अग्नि नहीं रखनी है, आपको शांत खुद को रखना है। मूनलाइट कैसी होती है, वाइट कलर की, और ऐसा लगता है स्पार्कल से हैं, तो वो आपने महसूस करना। जब आप मेडिटेशन करते हो, आप महसूस करो कि इस तरीके की लाइट आपके ऊपर गिर रही है और वो आपको हील कर रही है, आपको क्लींस कर रही है वाइट एनर्जी के साथ। जिम करना शुरू करो, योगा करना शुरू करो। अगर योगा नहीं है तो जिम करना मैं कहूँगी आपसे, जिम करना शुरू करो। मैंने भी शुरू किया था जब मैं इस तरीके के फेज में थी। इस वजह से नहीं थी, कुछ और रीजंस थे, मतलब मैं बीमार थी, तो तब मैंने ये करना शुरू किया था। तो मेरे पास डंबल्स वगैरह सब हैं, तो अभी भी करती हूँ। तो आप लोग ये करना शुरू करो, स्ट्रेंथ बनाओ, फिजिकल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी, ये सारी मजबूती होना जरूरी है। जब आप ये करना शुरू कर दोगे, उसी दिन से वो व्यक्ति आपको मिल जाएगा। ओके, मजबूत बनो, खुद पर काम करो। आप फालतू के नहीं हो। एक कोई भी चीज हुई या कोई भी गलती हो गई, उस दुख को पकड़कर पूरा जिंदगी खराब कर रहे हो। इसके लिए मनुष्य योनि नहीं मिली आपको, ठीक है। आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है, उस पर फोकस करो। ये प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए कि कोई मिल जाए और हमें प्यार करे। ये भी एक हिस्सा है लाइफ का, अच्छी बात है, मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए रोते रहो। आप ये करने नहीं आए, आपको पता होना चाहिए कि आपको ये जो जन्म मिला है, जो कि बहुत खास है, ये क्यों मिला है। आप गंवा रहे हो सारा टाइम, और ये अच्छी बात नहीं है। ओके, टाइम भी मैंने आपको बता दिया कि किस टाइम पर मिल सकता है, और सिचुएशन भी मैंने बता दी। तो खुद को कैसे प्यार करना है,
उसकी प्रैक्टिस करो। इनर वर्क क्या है, सेल्फ लव क्या है, सेल्फ केयर क्या है, गूगल करो पता चलेगा, यूट्यूब देखो पता चलेगा। अदरवाइज किसी गाइड के पास जाओ, किसी कोच के पास जाओ, प्रॉपर तरीके से पूरा सेशन आपने अटेंड करना है और खुद को हील करना है, तभी आपका काम बनेगा। अदरवाइज क्या होगा वो भी मैं बता देती हूँ, ये डिले होती रहेंगी चीजें। ओके, आप अभी भी रीडिंग देख रहे हो, आगे भी यही हाल रहने वाला है, तो खुद को ठीक करो, चैंटिंग करना शुरू करो। ये जो कार्ड है ये बताता है कि अगर आपने अभी हीलिंग कर ली ना तो बहुत जल्दी आपका काम बनेगा, नेक्स्ट ईयर ही काम बन जाएगा। लेकिन अगर आपने हीलिंग नहीं करी तो डिले होता है। अब बात कर लेते हैं कि वो होंगे कैसे जिनके साथ में आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी। बहुत मजबूत हैं ये, बहुत स्ट्रांग है, दैट्स वाई भी आपको बोला जा रहा है स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। ये कोई बॉडी बिल्डर हो सकते हैं, जिम जाना इनको बहुत पसंद होगा। एंड इनको टाइगर्स बहुत पसंद होंगे या लायन, ऐसा है, एनिमल्स बहुत पसंद है, उनमें भी जो पावरफुल दिखते हैं, लाइक लायन की तो क्या ही बात कहने, या टाइगर, तो वो उनको बहुत पसंद होंगे। इस टाइप की ये पर्सन है। इनको हॉर्स राइडिंग भी बहुत अच्छा लगता होगा एंड स्पोर्ट्स में भी इनको बहुत शौक होगा। जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, जो पुराने ज़माने के हैं, अभी के हैं, तीर कमान चलाना और वो सब कुछ इनको पसंद होगा, क्योंकि या तो ये किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते होंगे या फिर इनकी इच्छाएं हैं पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हैं, तो वो सीखने में बहुत ये अच्छे होंगे, एक्सपर्ट होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें इनको आती होंगी। एक्टिव रहना, पियानो बजाना, स्विमिंग करना, ये सब कुछ इनको आता होगा। बहुत अच्छे शेफ़ ये होंगे, खाना बहुत अच्छा बनाते होंगे या बनाती होंगी, ठीक है, उसमें भी इंटरेस्ट है। काफ़ी रोमांटिक है, रोमांस करना आता है, कैंडल लाइट डिनर वगैरह अरेंज करना, घूमना फिरना, कैसे अपने पार्टनर को खुश रख सकते हैं, इनको बहुत अच्छे से आता होगा। आप इनकी लाइफ के पहले ही पर्सन होंगे जिनसे इनको एक गहरा कनेक्शन लगेगा, या वो जो हम सेक्रेड लव की बात करते हैं वो ये महसूस करेंगे विद यू, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि और इनकी लाइफ में कोई रहा नहीं है, लेकिन उतने ये सीरियस नहीं हुए होंगे या हुई होंगी, आप पहले ही होंगे, राइट। लॉ फील्ड से ये हो सकते हैं, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। लॉयर हो सकते हैं या फिर इनकी फैमिली में कोई होगा, जज होगा, ऐसा संभव है। नंबर 9 हो सकता है इनका डेस्टिनी नंबर हो या इनका साइकिक नंबर हो, या मे बी सितंबर में इनका जन्म हुआ हो, या ये डेट्स रह सकती हैं जबकि आपकी मीटिंग होगी। 5, 9 ये डेट्स रह सकती हैं, ठीक है। ओके, इनका फेवरेट कलर स्काई ब्लू हो सकता है, वाइट हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। और अगर आप इनका घर देखोगे, इनका कमरा देखोगे, तो बहुत ही कम चीज़ें होंगी, जैसे कि एक छोटा सा, छोटा नहीं बड़ा भी टेबल है, तो टेबल पर वही गिनी चुनी चीज़ें आपको ऊपर दिखेंगी जिनकी नीड है, अदरवाइज सब कुछ अंदर होगा। मतलब बहुत फैलाव इनको पसंद नहीं होगा। एक फ्लावर पॉट है छोटा सा, एंड या कोई सजावट की चीज़ है, तो इनको ना वैसा घर नहीं पसंद आएगा जो हम ऐसे ही घर में अपने सजावट कर लेते हैं। किसी प्रोफेशनल को बुलाएंगे और पूरा उसको डेकोरेशन वगैरह करवाना, ये इनको अच्छा लगेगा। एक प्रोफेशनल लुक होना चाहिए, ये उस टाइप के व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं कि घर में हम कुछ भी लेके आए सजावट का, हमने जहाँ देखा उसको वहाँ लगा दिया, क्योंकि घर में ऐसे ही होता है, मैं भी वही करती हूँ, लेकिन इनको वो पसंद नहीं आएगा। इनका यही रहेगा कि कोई काम करो तो परफेक्शन होना चाहिए, अदरवाइज तो छोड़ दो, वो बेहतर है, वैसा वाला नेचर है। तो पैसे खर्च करेंगे इन चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेंगे, लेकिन लेंगे तो महंगा लेंगे, वो वाला इनका नेचर है। भाग्य हमेशा साथ देगा, तो पैसा हमेशा इनके पास रहेगा, काम करें नहीं करें, लेकिन इनके हाथ में पैसा रहने ही वाला है। प्लस मैं ये भी देख रही हूँ कि स्पिरिचुअल भी ये काफ़ी है, बहुत ज़्यादा दिखेंगे नहीं ऐसे बात करते हुए, मे बी, या लुक्स से ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत स्पेशल है, लेकिन जब आप बात इनसे करोगे बैठकर, जो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होती है, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना कुछ जानते हैं अबाउट स्पिरिचुअलिटी। इनका अपना भी कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, लाइक बचपन में इनको कुछ दिखता हो या इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया हो, जो भी है ये आपसे डिस्कस करेंगे उस बारे में। इनका एक घर पुराना है कहीं पर, किसी गांव में या किसी टाउन में,
और एक जो घर है ये नए वाले में रहते होंगे, तो जब ये नए वाले घर में होंगे तब शायद ये आपको मिलेंगे और पुराने घर की आपसे बात करेंगे, कुछ ऐसा भी होगा। ये पता नहीं क्या मैसेज है, मिला तो मैंने दे दिया, ठीक है। कुछ ऐसा होगा, ये कुछ तो डिस्कस करेंगे, या फिर हो सकता है कि उसी घर के मामले की वजह से आपसे मीटिंग हो। अगर आप लॉ के फील्ड से हो, लॉयर तो हो सकता है उसी घर की वजह से इनकी और आपकी मुलाकात हो और फिर ये जर्नी आपकी आगे बढ़े। ये भी संभव है, कोई केस वेस के चलते। ओके, फ्लर्टी टाइप नहीं है बात। जब ये आपको पसंद करेंगे तो सीधा शादी की बात करेंगे, इनको ज्यादा वो फ्लर्ट व्लर्ट नहीं है पसंद। जैसे ना इन्होंने सब कुछ प्लान करके रखा है, मुझे इस टाइम से इस टाइम तक स्टडीज करनी है, देन आई वांट टू डू माय जॉब और बिजनेस, देन मैरिज, देन किड्स, इस तरीके से। तो सब कुछ प्लानिंग है इनकी कि मुझे ऐसे ऐसे करके सब कुछ करना है। बीच का रास्ता इनको समझ नहीं आता, ब्लैक और वाइट, ठीक है, वो वाली ये सोच रखते हैं, उस तरीके का इनका नेचर है। सच्चाई किसी की दिखवाना हो बिना किसी टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर के, तो इनसे बात करो। ओके, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इंट्यूशन बहुत अच्छी है और अनुभवी बहुत है। किसी से भी बात करेंगे तुरंत समझ जाएंगे उसके बात करने के तरीके से इस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है और ये बाहर क्या दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है, थर्ड आई चक्रा एक्टिव है और वो जन्म से है। ऐसा है, कुछ लोगों के साथ होता है कि जो चक्रास हैं वो एक्टिव होते हैं पास्ट लाइफ के चलते, कोई साधना करिए कुछ किया है तो उसके चलते। एंड इंडिपेंडेंट है, आपको भी इंडिपेंडेंट ही देखना चाहेंगे। अगर ये आपको देखेंगे कि आप दूसरों पर डिपेंड करते हो, रोते हो, परेशान होते हो, गिल्ट में जीते हो, तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि छोड़ के चले जाएंगे, बट आपको चेंज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं करते, आप बार बार रोते हो, जैसे इन्होंने आपको बोला कि भाई ये चीज़ करिए आप, इससे आपको आराम मिलेगा, आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो, आपने वो चीज़ करी, फिर 1 महीने बाद फिर आप चले गए, नहीं अभी मुझे फिर रोना आ रहा है, तो उनको थोड़ा सा बुरा लगेगा। मतलब ये लगेगा कि आप क्या बच्चे हो छोटे, खुद को हील नहीं कर सकते आप, ऐसा। तो ये वाला उनका थोड़ा है स्टाइल, क्योंकि उन्होंने खुद को वैसे ही अपने दम पर ही ठीक किया है, जो उनकी लाइफ में इश्यूज रहे हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन जो भी हैं। रीड, पढ़ना इनको बहुत पसंद होगा, बुक्स इनके पास काफ़ी सारी होंगी, लाइब्रेरी इनके घर में हो सकती है इनकी अपनी, सो पढ़ना इनको पसंद होगा। एंड फिलोसफिकल बुक्स बहुत पढ़ेंगे, फिलोसफी लिखी हुई है, फिलोसफी बेस्ड। मे का मील, मैंने कहा था खाना बनाना इनको पसंद होगा, तो हाँ देख सकते हो आप खुद ही। एंड रेस्ट, काम करेंगे तो ढेर सारा काम करेंगे, पूरा फोकस काम पर होगा। रेस्ट करेंगे तो फिर ये पलट कर काम को देखेंगे ही नहीं। उनमें से हैं कि हिल स्टेशन या बीचेस पर चले गए और फोन को स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है। काम करो तो काम करो और आराम करो तो पूरा आराम करो, वो वाला इनका नेचर है। मैंने कहा ना कि बीच का रास्ता इनको समझ नहीं आता, आपके साथ भी वही है। या तो शादी करो अगर पसंद है, और नहीं तो बिल्कुल रिश्ता खत्म कर दो, क्योंकि ये समझ नहीं आता कि हाँ पसंद करते थे फिर बात नहीं बनी, अभी क्या है फ्रेंडशिप कर लेते हैं, फ्रेंड्स बन के रहते हैं, नहीं उनको नहीं जमेगा। क्लीन योर स्पेस, चैंटिंग, तो जैसे मैंने कहा था कि इनको अच्छा लगेगा स्पिरिचुअलिटी के बारे में डिस्कस करना है, स्पिरिचुअल होंगे ये, काफ़ी सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे, तो आप खुद देख सकते हो। यहाँ पर चैंटिंग है, ओम मना है, यहाँ पर क्लीन योर स्पेस, नंबर 9 यहाँ पर भी है। और मैंने आपको बोला था कि उनका जो घर है काफ़ी साफ सुथरा टाइप होगा। यू कैन सी एनर्जी वर्क है यहाँ पर, जो अगेन स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, तो काफ़ी स्पिरिचुअल है लेकिन ऐसे दिखेगा नहीं, देखने में बहुत मॉडर्न लगेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की जब भी बात करो ना, लोगों के माइंड में वो बन जाता है इमेज कि अरे उनके गले में एक रुद्राक्ष की माला होगी या तुलसी माला होगी, और उनके माथे पर तिलक होगा, और उन्होंने सैफरन कलर के कपड़े पहन रखे होंगे, एंड ढेर सारी फिंगर्स में जो है क्या कहते हैं रिंग्स वो पहन रखी होंगी, ब्रेसलेट पहन रखा होगा। हमेशा ऐसा नहीं होता। स्पेशल होने का मतलब ये नहीं है कि आप ये सब कुछ धारण करो ही करो, ओके। तो देखने में बहुत मॉडर्न लगेंगे, बट आप हो सकता है आप देखकर इनसे एक्सपेक्ट करें कि हाँ ये तो उस टाइप के होंगे, ड्रिंक करते होंगे एंड ऑल दैट, फिर कुछ और ही निकलेगा अंदर से, ऐसा होगा, ओके। तो ये इनका नेचर है।
जर्नी को आप बेहतर कैसे बना सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया कैसे बेहतर बना सकते हो। अपने आप को प्यार करो, जितना प्यार करोगे इनकी नज़र में आप उतने ही उच्च रहोगे। ये उन लोगों को पसंद करेंगे, ये कार्ड में दिखाना नहीं चाहती, ओके। ये उन लोगों को पसंद करेंगे, 18+ में आ जाएगा इसलिए बोला, उन लोगों को पसंद करेंगे जो लोग दूसरों को प्रेरणा दें। जैसे आप किसी संकट में हो, परेशानी में हो, उससे फाइट करते हो, फाइट करके एक नए अवतार में सामने आते हो लोगों के, तो ये आपको पसंद करेंगे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, हो सकता है उनकी ये बहुत सारी बातें करें, ओके। तो इस तरीके की जो भी वीरांगनाएं हैं या जो भी वीर लोग रहे हैं हमारे हिस्ट्री में, एंड दैट्स वाई यहाँ पर बुक्स की भी बात आई है, तो उनके बारे में पढ़ना, उनके जैसे बनना इनको अच्छा लगेगा। तो अगर उनके जैसे लक्षण आप में दिखे तो इनके साथ में आपकी जर्नी बहुत अच्छी जाएगी। तो आज से ही रोना धोना बंद करो, शर्म करना बंद करो। कोई गलती हुई है उससे सीख लो और आगे वो गलती नहीं करनी है, बस इसका ध्यान रखो। जो हो गई गलती उसको छोड़ दो, माफ करो दूसरों को भी, अपने आप को भी, और खुद को प्यार करो। जितनी अपनी केयर करोगे ये उतना ही आपसे इंप्रेस होंगे, ओके। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।